हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यह चैप्टर नंबर आपका 5 है। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 5.1 में हमने क्वेश्चन 1 को अभी सॉल्व नहीं किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या किया है, ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। उसमें एक या दो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। अगर आपको वो आपने सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं और फिर हम आपको वापस से उसके बारे में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके दे देंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट और सेकेंड को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ही थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। हम लोग किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अगर जो ये सीक्वेंस आपका हमारा एपी में आता है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे के 3 पदों को निकालेंगे। अगर जो एपी में नहीं आता है तो उनके हम 3 पदों को निकाल नहीं पाएंगे, अर्थात 3 पदों को निकालना असंभव होगा, आगे के पदों को निकालना असंभव होगा। हम क्या करते हैं, पहले चेक करेंगे कि यह सीक्वेंस आपका एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर को चेक करते हैं। तो सार्वंतर हमारा क्या आ रहा है, सार्वंतर अगर हमारा समान आ रहा है तो ये सीक्वेंस आपका एपी में होगा, और सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो ये सीक्वेंस आपका एपी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला पद A1 दिया हुआ है वह दिया हुआ -1.2, दूसरा जो पद आपका दिया हुआ है A2 वो दिया हुआ है -3.2, तीसरा जो पद आपका दिया हुआ है वो A3 है, A3 दिया हुआ है -5.2, चौथा पद जो आपका दिया हुआ है, फोर्थ टर्म जो दिया हुआ है A4 दिया है -7.2 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सार्वंतर को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले चेक करेंगे कि सार्वंतर हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। D1 हम निकालते हैं। पहले दो क्रमागत पदों को हम चेक करेंगे। हम लिखेंगे A2 -A1 लिखेंगे। A2 का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3.2 दिया हुआ है, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे। A1 का वैल्यू भी माइनस में दिया है तो -1.2 आपका है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3.2 और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। 1 पॉइंट कितना होगा, 2 होगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें से क्या एक माइनस और एक प्लस है तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो यहाँ पे सिंबल आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाला जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। अब हम क्या निकालेंगे, D2 को हम निकाल लेते हैं। तो D2 कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे आगे वाले दो क्रमागत पद लेंगे। A3 माइनस क्या करेंगे, A2 करेंगे। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू आपका होगा, A3 का वैल्यू दिया हुआ है -5 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, माइनस A2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो माइनस दिया हुआ है 3.2 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू आपका होगा -5.2, माइनस आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 पॉइंट कितना होगा, 2 होगा। वापस से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस और प्लस है तो सिंपली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी आपका कितना आएगा, माइनस में ही आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, D3 निकालेंगे। कम से कम हम 3 सार्वंतर तो निकालेंगे ही निकालेंगे। अगर जो ये तीनों सार्वंतर, ये तीनों अंतर, सॉरी मैं सार्वंतर कर रहा हूँ, अगर जो ये तीनों अंतर आपके क्या है, समान आ रहे हैं, अर्थात तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे यह सीक्वेंस आपका एपी में है। अगर जो नहीं आ रहे हैं, D1 D2 D3 अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो D3 आइए निकालते हैं। D3 इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा A4, आपको मिलेगा A4 माइनस होगा आपका A3। A4 का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, -7.2 दिया हुआ है, माइनस का सिंबल। A3 का जो वैल्यू दिया हुआ है -5 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो -7.2 माइनस प्लस हो जाएगा, 5.2 लिखेंगे। वापस से 2 - 2 कितना होगा, 0 होगा। 7 में से 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी क्या है, बड़ी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं D3 का वैल्यू कितना आया है, -2.0 आया है। ये भी -2.0, ये भी -2.0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या है, D3 है। अर्थात
समांतर क्या है, समान है, इज इक्वल टू किसके है, डी के है। इसलिए दिया गया अनुक्रम, इसलिए हम लिखेंगे दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम, अनुक्रम एपी में है, एपी में है। अब एपी में है तो ये कह रहे हैं कि आगे के 3 पदों को निकालिए। तो आगे के जो 3 पद हमें मिलेंगे वो मिलेंगे, यहाँ पे हमें डी का वैल्यू मिल गया है। डी का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है आपका, -2 आया है। हम 0.0 को नहीं लिख रहे हैं, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। कितना आया है डी का वैल्यू, समांतर हमारा कितना आ गया, -2 आ गया है। हाँ, हमें क्या करना है, आगे के 3 पद निकालने हैं। A4 तक दिया हुआ है, A5, A6 और A7 हमें निकालना है। तो A5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू आपका सिंपली क्या होगा, A4 में हम क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे। A4 का जो वैल्यू आपका है वो दिया हुआ है -7 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। प्लस का सिंबल बनाएंगे, D का वैल्यू कितना है, माइनस आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ से देखेंगे -7.2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 लिख दे रहे हैं, 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आगे 1 अंक है तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पर हम क्या 0 लिख सकते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा करने में इजी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो A5 इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा, यहाँ से माइनस, दोनों का साइन क्या है, सेम है। जब दोनों का साइन सेम रहता है, चाहे प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 0 + 2 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 आएगा, और यहाँ पे 7 और जो +2 है वो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 9.2 आ जाएगा। क्योंकि दोनों का साइन क्या माइनस है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। माइनस कितना मिलेगा हमें, 9.2 हमें मिलेगा। तो थोड़ा मैं और इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, कितना मिलेगा हमें, -9.2 मिलेगा। तो ये माइनस का सिंबल यहाँ पर है, -9 कितना है आपका, 2 है। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, A6 को निकालेंगे। तो A6 इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा, A6 इज इक्वल टू होगा A5 प्लस क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। A5 का जो वैल्यू है हमारे पास, जस्ट नाउ हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, -9.2 प्लस जो D का वैल्यू है वो कितना है, -2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा, -9.2 और क्या होगा, -2.0, हमारे पास कितना आ जाएगा, -11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे के टर्म को यूज कर, लास्ट वाला जो टर्म है मतलब A7 है, क्योंकि 3 पद ही बोला है इन्होंने निकालने के लिए। तो A7 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, A6 प्लस कितना होगा आपका, D होगा। A6 का वैल्यू हमने अभी फाउंड आउट किया, कितना है यहाँ, A6 का वैल्यू माइनस है, 11 पॉइंट कितना है, 2 है। प्लस का साइन माइनस कितना है, 2.0 है। तो दिस इज इक्वल टू -11.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। 11 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो इस तरह से A7 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -13.2 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, आगे के 3 पदों को हमने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, सॉल्व हो गया है। आगे आप क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगर जो आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे के क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।